My dear, be happy, be aware, be hardworking, be safe and live long. In the name of God, the most beneficent and merciful. आज का विषय वस्तु है गुणवत्ता गुणक या क्यू गुणक या इसे विशेषता गुणक भी कहते हैं। और ये जो है मतलब ये अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे ताकि आपसे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरह से आपके पास वीडियो बनाकर भेजता रहूं और आप अपने पाठ्यक्रम की सरलतापूर्वक तैयारी करते रहें। तो चलिए मैं आता हूं आपके विषय वस्तु पर। आपका विषय वस्तु है गुणवत्ता गुणांक। आपका विषय वस्तु है गुणवत्ता टॉपिक रहा गुणवत्ता गुणक या क्यू गुणक या विशेषता गुणक, क्वालिटी फैक्टर और क्यू फैक्टर। तो LCR परिपथ में जब LCR परिपथ में L के कारण प्रतिरोध यानी कि परिरकत L के कारण प्रतिरोध XL और C के कारण प्रतिरोध XC बराबर हो जाता है। तो ऐसे स्टेज में जो ये प्रतिबाधा Z बराबर, इस परिपथ में प्रतिबाधा Z बराबर R स्क्वायर रूट अंडर Z बराबर रूट अंडर R स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस XC का होल स्क्वायर का रूप यू हो जाता है, जिसे देखिए बराबर में क्या हो जाएगा, यानी कि Z का मान देखिए किस तरह से हो जाता है। R स्क्वायर के R स्क्वायर प्लस XL के XL रह जाएगा और XC और XL तो दोनों बराबर है, इसलिए हम XC के भी जगह पर XL रख सकते हैं। ऐसे स्टेज में क्या हो जाएगा, रूट अंडर R स्क्वायर के R स्क्वायर हो जाएगा और रूट अंडर R स्क्वायर के R स्क्वायर रहेगा। XL से XL कट के 0 हो जाएगा और 0 का वर्ग भी करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो बराबर में क्या हो जाएगा, ये रूट में हमें रह गया R स्क्वायर, क्योंकि XL से XL कट के 0 हो जाएगा और 0 का वर्ग भी करेंगे तो 0 ही आएगा। तो रह गया क्या, रूट में रह गया R स्क्वायर और R स्क्वायर का वर्गमूल करेंगे तो हमें, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है यानी कि वर्गमूल है और R पर स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट है, R पर स्क्वायर है, तो R अपने स्क्वायर से क्या होगा, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, यानी कि स्क्वायर रूट उसी को बाहर आने देता है जिस पर स्क्वायर होता है। R पर स्क्वायर है इसलिए इसको बाहर आने देगा, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर लेकर R को बाहर आने देगा। इस प्रकार हमें क्या प्राप्त होगा, Z बराबर R। और ऐसी स्थिति में जानते हैं क्या होगा, ऐसे स्थिति में धारा जो होगी ना, ये ऐसी स्थिति में Z का मान क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है और Z का मान जब मिनिमम हो जाता है तो धारा जो है ना, इस स्थिति में धारा का आयाम अधिकतम हो जाता है, अर्थात धारा का आयाम महत्तम हो जाता है। इस आयाम की धारा को अनुनादी धारा कहते हैं और इसकी संगत आवृत्ति को अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। इसे मैंने आलेख में दिखाया और ये आप जो है, ये सारी कहानी इसी LCR परिपथ के बारे में हो रही है। तो देखिएगा LCR परिपथ की ये घटना है, इसी LCR परिपथ में हमें Z बराबर R प्राप्त हुआ है। तो देखिएगा, तो Z बराबर R प्राप्त होने पर क्या होता है कि Z का मान मिनिमम हो जाता है यानी कि न्यूनतम हो जाता है। ऐसे स्टेज में धारा का आयाम अधिकतम हो जाता है, अर्थात धारा का आयाम महत्तम हो जाता है। इस आयाम की धारा को अनुनादी धारा कहते हैं और इसकी संगत आवृत्ति, और इसके साथ साथ क्या होता है कि इस धारा के साथ
आवृत्ति भी क्या होती है, इस धारा के साथ साथ आवृत्ति भी बढ़ जाती है। धारा का आयाम जितना ही बढ़ता है उतना ही आवृत्ति भी बढ़ती है। और इस धारा के संगत जो आवृत्ति होती है, अनुनादी धारा के संगत जो आवृत्ति होती है, हम उसको अनुनादी आवृत्ति कहते हैं, अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। और ये जो है ना, इस आवृत्ति के दोनों ओर एक ऐसी आवृत्ति उत्पन्न होती है। इस आवृत्ति के दोनों ओर इस अनुनादी आवृत्ति को तो ओमेगा आर से सूचित किए हैं, और जिस तरह से अनुनादी धारा को आई आर से, उसी तरीके से अनुनादी धारा को जिस तरह से आई आर से सूचित किए हैं, उसी तरीके से अनुनादी आवृत्ति को ओमेगा आर से। और इस अनुनादी आवृत्ति के दोनों ओर की जो आवृत्ति होती है, दोनों ओर की जो आवृत्तियां होती हैं, उन आवृत्तियों पर जो है धारा का मान क्या होता है, अनुनादी आवृत्ति का धारा को जो मान होता है, अनुनादी आवृत्ति अनुनादी आवृत्ति आई आर का क्या होती है, 1/√2 गुना होती है। यानी कि इन दोनों आवृत्तियों पर, किस पर, अनुनादी आवृत्ति के दोनों ओर की जो आवृत्तियां होती हैं, इन आवृत्तियों पर क्या होता है, धारा का जो मान होता है वो अनुनादी धारा के आयाम का, धारा का आयाम जो होता है अनुनादी धारा के आयाम का 1/√2 गुना होता है। और √2 गुना होता है, तो इन दोनों जो आवृत्तियां होती हैं, जिन पर धारा का आयाम, अनुनादी धारा के आयाम का, इन दोनों आवृत्तियों जिनके संगत धारा का जो आयाम होता है, अनुनादी धारा के आयाम का 1/√2 गुना होता है। इन दोनों के अंतर को हम क्या कहते हैं, इन दोनों के अंतर को हम कहते हैं ये बैंड विस्तार। इन दोनों के अंतर को क्या कहते हैं, बैंड विस्तार। तो बैंड विस्तार को हम अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, बैंड विस्तार को हम अंग्रेजी में बोलते हैं बैंड विड्थ। इसका स्पेलिंग है BAND, बैंड विड्थ, WIDTH, बैंड विड्थ बोलते हैं। और इसके बराबर क्या होता है, ये जो है क्या बोलता है कि मतलब धारा के आयाम के, है ना, धारा के आयाम यहाँ पर जो है अनुनादी धारा के आयाम के, जो अनुनादी धारा के, तो यहाँ जो होता है धारा का आयाम जो अनुनादी धारा के आयाम का 1/√2 गुना अनुनादी धारा IR के, है ना, यानी कि धारा का आयाम अनुनादी धारा IR के, है ना, अनुनादी धारा IR के 1/√2 गुना के जो संगत आवृत्तियां होती है उनका अंतर होता है। तो अंतर में ये देखिएगा, ये आवृत्तियां मिनिमम है, यह आवृत्ति मिनिमम है और यह आवृत्ति क्या है, मैक्सिमम है। इसलिए अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, मैक्सिमम आवृत्ति ω2 में से मिनिमम आवृत्ति ω1 घटाएंगे, हो गया। और ये जो है क्या बोलता है, अनुनादी आवृत्ति तो हमें मालूम है, और हमारे जो ये क्वालिटी गुणांक होता है वह क्या होता है, क्वालिटी गुणांक जो होता है ये इसके बराबर क्वालिटी गुणांक, यानी कि क्वालिटी गुणांक यानी कि गुणवत्ता गुणक कहें, गुणवत्ता गुणक या क्यू गुणक, गुणवत्ता गुणक या क्यू गुणक बराबर क्या होता है, ये बैंड विस्तार
सॉरी, गुणवत्ता गुणक बराबर होता है अनुनादी आवृत्ति। गुणवत्ता गुणक बराबर होता है अनुनादी अनुनादी आवृत्ति आवृत्ति अनुनादी आवृत्ति अनुनादी। तो ये जो है ना आपको क्या बोलता है, गुणवत्ता गुणक गुणवत्ता गुणक गुणवत्ता गुणक या गुणवत्ता गुणक, या इसको हम बोलते हैं क्या, क्यू गुणक। क्यू गुणक, इसको अनुनाद की तीक्ष्णता भी बोलते हैं। इसको अनुनाद की तीक्ष्णता भी बोलते हैं। इसे अनुनाद की तीक्ष्णता भी बोलते हैं। गुणक बराबर होता है क्या, बैंड विस्तार बैंड विस्तार नहीं, गुणवत्ता गुणक या क्यू गुणक बराबर बोलते हैं क्या, ये जो है अनुनादी आवृत्ति अनुनादी आवृत्ति अनुनादी अनुनादी आवृत्ति अनुनादी आवृत्ति बटा बैंड विस्तार और अनुनादी आवृत्ति तो इसको हम ओमेगा आर लिए हैं, और बैंड विस्तार तो ओमेगा बैंड विस्तार बराबर है क्या, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बराबर में क्या हो जाएगा, ये जो है ना ओमेगा आर के ओमेगा आर रह जाएगा, और इसका मान होता है आर बटा एल। इसका मान होता है आर बटा एल। तो ऐसे स्टेज में फिर यहां से मिला लीजिए, गुणवत्ता गुणक या क्यू गुणक बराबर अनुनादी आवृत्ति बाई बैंड विस्तार, और अनुनादी आवृत्ति को हम ओमेगा आर लिए हैं, और बैंड विस्तार बराबर है से जो पहले लाए थे हम ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बराबर में ओमेगा आर अपनी जगह पर रहेगा, और इसका ओमेगा 2 माइनस ओमेगा आर का मान ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 का मान होता है आर बाई एल। बराबर में क्या हो जाएगा, ये एल पलट कर ऊपर गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ओमेगा आर एल, अब बटा में ये आर अपनी जगह पर रह जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा आर गुने एल बाई आर, इसको दूसरे रूप में लिख सकते हैं। चूंकि ओमेगा आर बराबर होता है 1/√100 एल सी, यानी कि जैसे ओमेगा नोट बराबर होता था 1/√100 एल सी, उसी तरह ओमेगा आर बराबर क्या हो जाएगा 1/√100 एल सी। इसलिए क्यू गुणक बराबर क्या हो जाएगा, क्यू गुणक बराबर हमारे क्या हो जाएगा, ये ओमेगा आर जो है ओमेगा आर का मान यहाँ से भर देंगे, ओमेगा आर का मान यहाँ से क्या भर देंगे 1/√100 एल सी, और गुना के गुना रह जाएगा, और एल बाई आर के एल बाई आर रह जाएगा। अब जो है हम इसको क्या करेंगे, ये 1 के बाई में आर को लाएंगे, और एल के बाई में √100 एल के बाई में जो है लाएंगे √100 एल सी, तो हम एक के साथ होल रूट कर दे तो आसानी पड़ेगा। फर्क यही पड़ेगा कि एक एल है तो होल रूट करने पर 2 एल करना होगा, क्योंकि खुला एक एल होता है तो स्क्वायर रूट में 2 एल होता है। तो इसीलिए हम क्या किए हैं कि 1/r को एक साथ कर दिए हैं, और इस एल को भी रूट में कर लिए हैं, लेकिन एक था तो 2 को कर दिए, और ये तो एल सी पहले ही से रूट में था तो अब भी रूट में ही रह गया। एल से एक एल कट गया, इसलिए हमें क्यू गुणक बराबर क्या प्राप्त हुआ 1/r इंटू √100 एल बाई सी। इस प्रकार अनुनाद की तीक्ष्णता अर्थात क्यू गुणक का मान अधिक होने के लिए आर का मान कम तथा एल बाई सी का मान अधिक होना चाहिए। और यहाँ आप चाहेंगे तो ये जो है ना इस प्रकार देखें ना, इस प्रकार अनुनाद की तीक्ष्णता अर्थात
क्यू गुणक का मान। यानी कि इससे ये जाहिर होता है कि क्यू गुणक या अनुनाद की तीक्ष्णता एक ही चीज है। अगर आपसे अनुनाद की तीक्ष्णता की परिभाषा बोले तो या क्यू गुणक की परिभाषा बोले या विशेषता गुणक की या गुणवत्ता गुणक की, तो एक ही परिभाषा है, सबको एक ही रूप से परिभाषित कीजिएगा। तो फिर एक बार देख लीजिए, इस प्रकार अनुनाद की तीक्ष्णता अर्थात क्यू गुणक का मान अधिक होने के लिए आर का मान कम तथा L/C का मान अधिक होना चाहिए। और अगर आपको परिभाषा देनी हो जाए इसकी, बाय द वे अगर परिभाषा देना पड़े अनुनादी आवृत्ति नहीं, क्या बताया कि इसकी गुणवत्ता गुणक या क्यू गुणक या आपको अनुनाद की तीक्ष्णता या विशेषता गुणक की परिभाषा देनी हो, तो एक की अगर इसमें से परिभाषा याद है तो सबकी परिभाषा वैसे ही दी जाएगी, है ना, क्योंकि सबका एक ही अर्थ है। तो हम इसको ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, अनुनादी आवृत्ति तथा बैंड विस्तार के अनुपात को गुणवत्ता गुणक या क्यू गुणक कहते हैं। फिर एक बार मिला लीजिए, अनुनादी आवृत्ति तथा बैंड विस्तार के अनुपात को गुणवत्ता गुणक या क्यू गुणक कहते हैं।